हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं 25 क्वेश्चन एवरीडे का क्लास। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे कि पहला क्वेश्चन कितना दमदार है, बहुत ही मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है और उसे 20 दिन तक काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को अकेले किया, जिसमें ए ने अकेले काम किया और 20 दिन का समय और लग गया। ए ने अकेले काम किया और 20 दिन और लग गया। तो कहा ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले सवाल को देखिए कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। बोला ये ए प्लस बी जो है ये किसी काम को 30 दिन में कर देता है और 20 दिन तक दोनों मिलके किया। ये 20 दिन तक मिलके किया तो 20 दिन में वर्ग कितना किया ये देखिए। तो एक दिन में 1/30 तो 20 दिन में ये हो जाएगा, यानी 2/3 काम किया। इतना भाग काम उसने 20 दिन में किया पार्ट। तो शेष रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका 1 में से 2/3 को घटा देंगे, ये 1/3 भाग बच गया। ये 1/3 पार्ट कौन करता है, ए करता है कितने दिनों में, ए करता है बोला ये 1/3 पार्ट जो बचा, ये जो 1/3 पार्ट काम बचा ये जो है कौन कर रहा है, ए कर रहा है कितने दिन में, तो बोला 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 गुना 3/1 दैट इज 60 डेज में करेगा। और इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया 60 डेज। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही झकास तरीके से बन गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। कुछ नहीं है, कहा ए और बी अगर किसी काम को 30 डेज में करता है तो 20 डेज मिलके किया, तो 20 डेज में 20/30 पार्ट काम किया, यानी कि 2/3 पार्ट किया, तो रिमेनिंग 1/3 बचा। और जो काम बच गया वो ए 20 दिन और कर लेता है, तो ए उस कंप्लीट भाग को कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। यही तो आंसर हो गया। तो इस तरीके से आंसर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 60 डेज इस तरीके से। चलेंगे नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इस तरीके से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। देखिए 2 क्या कहता है, ये भी आपका बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। अगर ये त्रिभुज हो जाए ऐसा, बहुत ही अच्छा, ए बी और ये सी, और समबाहु त्रिभुज है तो ये जो आप खींचेंगे हम लोग इस पे, ये जो माध्यिका होगी वही लंब भी होगी। ए बी जो है वो 6 है, भुजा 6 है। अब प्रश्न में बोला एजी, ये एजी बना दिया ये यहाँ, तो ये माध्यिका केंद्रक जो होती है माध्यिका को 2:1 पे काटती है। मैं लंब इसलिए खींच दिया कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही लंब भी होती है, एल्टीट्यूड भी होती है, इसलिए ये एडी की लंबाई जो हो जाएगी समबाहु त्रिभुज का √3/2 इंटू एक भुजा 6, तो 2 से कट जाएगा तो 3√3, ये कटेगा 3 से तो 3√3 एडी का मान निकल गया, राइट। तो आपसे पूछा एजी का वैल्यू क्या होगा, टोटल एडी इतना है, एजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एजी इक्वल टू हो जाएगा, जरा गौर से देखिए यहां से एजी इक्वल टू क्या होगा, ये बात पूछा आपसे। तो एजी का वैल्यू आप कितना निकालेंगे यहां से, कि एजी आपका निकालना है। सबसे पहले रेशियो क्या होता है यहां से देखिए मैं बताता हूं, ये एजी और जीडी का जो रेशियो होता है उसको समझिए। एजी और जीडी का रेशियो होता है ये आपका 2:1 का होता है। ये टोटल एडी 3√3 है, यानी कि अनुपात में इसको जोड़ देंगे तो 3 बराबर यहां से 3√3 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया √3, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा ये 2√3, और इस तरीके से एजी का वैल्यू निकल गया बहुत ही झकास तरीके से। आराम से हम लोग निकाल लिया एजी का, हम लोग एजी कितना निकाला 2√3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही झकास, आपको इस तरीके से बन गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए।
सबसे पहले तो एडी समबाहु त्रिभुज की लंब और या माध्यिका यहाँ पे हो जाएगी √3/2 इंटू 1 हो जाए, वही लंब होती है क्योंकि वही माध्यिका होती है सब खास के समबाहु त्रिभुज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी झकास है आपका। किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी बट्टे की दर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया। कहा किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायी बट्टे की दर 25% से 15% कर दी, तो इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई। शो देखिए, अगर यहाँ पे 100 रुपये अगर अंकित है, अगर ये मार्क प्राइस हो, यहाँ पे ये मार्क प्राइस 100 मैंने मान लिया, तो कहा 25% का अगर कोई डिस्काउंट दे दे तो एसपी बेच कितना में रहा है, ये आपका बेच रहा है 75 रुपये। ठीक है, अगर 100 का है उसमें 25% डिस्काउंट दे दे तो बेच कितना रहा 75 में। लेकिन उसने कहा कि 15% कर दी डिस्काउंट, अगर 15 कर देता है तो डिस्काउंट कितना हो गया, तो एसपी यहां से हो जाएगा 100 में 15 तो ये 85 का हो गया। तो प्रश्न में आपसे पूछा कि उसमें विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई। विक्रय मूल्य पहले 75 था, अब हो गया 85, तो वृद्धि कितने का हुआ 10 का। अब कितना से, तो 75 से इंटू यहाँ पे 100%, 25 से ये 3 टाइम, 25 से ये 4, ये इंक्रीज प्रतिशत बराबर जो हो जाएगी एसपी में ये 40/3%, यानी आपका 13:1/3% की वृद्धि हो जाएगी। तो जिस ऑप्शन में होगा उसमें टिक लगा देंगे। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बहुत ही आसानी था। 100 माना अंकित, 25% डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस 75 हो जाएगा, लेकिन वही 100 पे अगर 15% डिस्काउंट कर दे तो सेलिंग प्राइस 85 हो जाएगा। तो अब कहा कि विक्रय मूल्य में कितनी की वृद्धि, पहले 75 रुपये में बेचता था, 85 में 10 का वृद्धि कर लिया 75 में, तो परसेंट में कितना 13:1/3% आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखा। कहा 177 को इस रेशियो के अनुपात 3 भागों में बांट दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा कि बताइए कि दूसरा भाग क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से ये पहला, दूसरा और ये तीसरा आपका है स्क्रीन पे। कहा 1/2 और 2/3 और 4/5, ये यहां से 4/5, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगी, इसका एलसीएम 30 हो जाएगी। एलसीएम जितना होता है 30 हो गया, एलसीएम आपका 30 हो गया। 30 से सब में मल्टीप्लाई करें, 30 से यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 30 से करेंगे तो यहाँ 3 से 10 तो ये आपका 20 हो जाएगा, यहाँ से 5 से 6 हो जाएगा, इससे 30 से 5 6 का 30, 6 6 गुना 4 24, और ये किसी से नहीं कटेगा। तो अब तीनों का योग कितना दिया हुआ है 177, यहाँ से देखिए तीनों का 177 योग दिया हुआ, यह तीनों का योग दिया हुआ, तीनों के योग से तुलना करेंगे कितना होगा 5 4 यहाँ पे 9 और 2 2 4 और 1 5 59। निकालना किसका है, बोला दूसरा का, तो 20 हो जाएगा और इस तरीके से भाग 2 निकलेगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 20 दिया 60 रुपए आपकी 177 में से हो जाएगी। तो जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर 60 कितनी बेहतरीन तरीके से आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किससे 30 से, ये 30 कहां से आता है 2 3 5 का एलसीएम, तो 30 से करेंगे तो यहाँ 2 से तो 15 दूना 30, 30 रखेंगे तो 10 या 30, 10 दूना 20, 30 रखेंगे 5 6 का 30, 6 चौक 24। अब यहाँ से 177 योग था, इसकी तुलना योग से करेंगे तो सबको जोड़ के भाग दे दिया, निकालना जिसका रहेगा उससे गुना कर दिया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। बोला किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय, ये भी बहुत ही शानदार है, बराबर पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो कहा यहाँ से देखिए, कहा अगर किसी वस्तु को 69 में, अगर 69 में किसी को बेचते हैं तो x रुपए की, x प्रतिशत या रुपए की ने बोला जितने रुपए की लाभ होता है x रुपए की लाभ होता है, लेकिन उसी को अगर 78 में बेच देते हैं तो दुगुना प्रॉफिट होता है। कितनी प्रॉफिट होता है, दुगुना प्रॉफिट होता है।
इतना हो गया, पहले जितनी प्रॉफिट होती थी उससे दुगुना। तो यहाँ से इधर तो ऑलवेज घटेगा ही, घटेगा तो ये 9 हो जाएगा, और इधर दोनों सेम है इस वजह से घटा। ये x बराबर 9 रुपये हो जाएगी। हमने प्रॉफिट कितने की, 9 की, तो बोला सीपी कितना, सीपी तो 69 में से प्रॉफिट घटा देंगे, ये तो चूंकि सेलिंग प्राइस है, ये आपका 60 हो जाएगा। बोलेगा सर कि मैं इसमें से घटाऊंगा, तो x की जगह पे 9 है तो 9 दूनी 18, 78 में से 18 घटाएगा तो 60 आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य जो है वो हमेशा क्या होगा, समान ही होगा। तो इस तरीके से आंसर हो गया। इधर से ये 69 में जब बेचता था तो x रुपए की लाभ होता था, लेकिन जब उसके बजाय 78 में बेचता है तो उसे 20x रुपए की लाभ होती है, उसे दुगुना लाभ होती है। इधर तो ऑलवेज घटेगा ही, लेकिन यह दोनों दो रंग होने के कारण घटा। अगर दोनों इधर प्रॉफिट एक लॉस होता तो जोड़ देते, इधर इधर तो घटता ही। तो ये आप तरीका सीख लीजिए, इस तरीके से विक्रय मूल्य निकल गया। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चले आएंगे 6 में, और ये 6 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही काबिल तारीफ क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। कहा राम और रहीम की आयु में अनुपात दिया हुआ है, एक आपका राम है और दूसरा रहीम है, ये 10:11 है। प्रश्न में बोला कि राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो रिक्वायर्ड प्रतिशत बोला किससे तुलना करना, राम से, तो राम नीचे हो, किसका बताना है, रहीम का, 11 गुना 100। तो यही आपका रिक्वायर्ड प्रतिशत 110% आंसर हो जाएगा। राम से रहीम की आयु का प्रतिशत जो है 110% होगा। तो यहां से अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका झकास है, देखेंगे यहां से। कहा गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट जाता है, तो औसत चाल बताए। बोला यहाँ पे औसत चाल बताना है, तो औसत चाल बताना है तो दूरी की तो कोई बात ही नहीं। कहा 32 किलोमीटर की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और फिर यहाँ से 40 किलोमीटर की चाल से लौट जाता है। तो ये भी आपका कहने का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस से भी बना सकते हैं कि अगर वो जाता 160 है, यहाँ पे 160 से किलोमीटर वो गया, ये तो जग गया यहाँ पे ये जाने की, और फिर 108 आ गया यहाँ से, तो जाने में उसने 32 किलोमीटर की स्पीड से गया और रिटर्न आया तो 40 किलोमीटर पर के स्पीड से। यही आपका क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड कहता है, यहाँ से एवरेज स्पीड निकालने के लिए औसत चाल की बात कर रहा है। तो एक प्रश्न होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लिख देंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपसे भी बन जाएगा, तो यहाँ पे 160 गया और 160 आया, नहीं तो यहाँ पर तो सीधा सा सिंपल सी बात है, दोनों चाले गया आया, इसको इस फॉर्मूला से बनाइए 2xy अपन x प्लस y। तो ऊपर में दोनों का यहाँ से क्या करेंगे 2xy, तो ऊपर में आपका 2 × 32 × 40, लेकिन नीचे में क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका 72 हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो 72 हो गया, तो यहाँ से 8 नमा 72, 8 चौका 32, 4 से, तो अब तो कटेगा नहीं, ऊपर में नहीं कटेगा, 4 चौका 16 गुना 32, ये इतना बटा 9 हो गया, राइट। अब इसको भाग दे देंगे तो 3, यहाँ से 9 तिया 27, अब बचा 5 50, 9 बचे 45, फिर 5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा 35.55। जिस ऑप्शन में होगा उसमें टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, यह भी देखिए कितनी झकास है। तब तक क्वेश्चन नंबर 8 का आपके स्क्रीन पे दिखा क्वेश्चन नंबर 8, और अब चलेंगे यहां से। कहा x का मान दे रखा है और इसका वैल्यू निकालने के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा आपका प्रश्न में कि x = दे रखा है, x = 3/2 दे रखा है, और आपसे प्रश्न में क्या कि आप इसे 27 x³ -
54x² और प्लस 36x माइनस 11, बोला इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ करना नहीं होता है इसका वैल्यू, आप इसे इस यूं देख सकते हैं कि अगर आप 3x माइनस 2 का होल क्यूब कर देंगे, यह 11 है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, -8 और -3, राइट। क्योंकि -8 जो 2 का क्यूब होगा, यहाँ से जो निकलेगा वो हो जाएगा और 3 बच जाएगा। यहाँ तक तो आपका लिख दिए, तो बचा -3। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की जगह पे पुट कर देंगे यहाँ पे 3/2, तो क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब माइनस में 2 का क्यूब माइनस में 3, हल कर दीजिए, 2 दूना 4 और 9 में से 4 जाएगा 5/2 का क्यूब -3। अब 125/8 -3, 125 8 गुना 3 24 घटेगा तो 101/8, इस तरीके से 101/8 निकल गया। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए 12 × 96, तो 12 हो जाएगा 96 और ये 5, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 12:5/8, ऑप्शन नंबर डी, और आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत ही झकास क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट झकास आपके स्क्रीन पे कहा ABC 6 है और AB BC CA 1 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मैं बताऊंगा तो लगेगा आपको वाकई बेहतरीन है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा इधर आके लिखता हूं, कहा A + B + C = 6, राइट। फिर कहा आपका AB BC और CA = 1। तब आपसे प्रश्न में बोला कि BC और B + C का वैल्यू चाहिए, फिर CA C + A का चाहिए, फिर आपका AB A + B का चाहिए, राइट। थोड़ा सा आप इसको यहां से सीधा कर लेंगे तो देखिए कितनी बवाल आ जाएगा आपका यहां से, राइट हो गया। उसके बाद आपका तीनों हो गया तो आपका लास्ट में 3ABC इसी का वैल्यू चाहिए, मान बोला। तो जरा गौर से देखिए, अगर आप इसमें 1 लाना, करना क्या, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा। अगर A + B + C = 6 हो तो B + C बराबर क्या होगा, 6 - A। तो आप इसके जगह पर 6 - A लिख सकते हैं, आप इसके जगह पर 6 - B लिख सकते हैं और इसके जगह पर 6 - C लिख सकते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो 6BC, यहाँ से 6CA, यहाँ से हो जाएगा 6AB, तो सब में 6 6 है तो कॉमन कर लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा BC, यहाँ से क्या आ जाएगा CA, यहाँ से क्या आ जाएगा AB। अब यहाँ से B से इसको चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे A से तो BA, तो AB माइनस में होगा, यहाँ से -AB -BC -CA, तो क्या होगा यहाँ से -AB, और यहां से आपका क्या होगा, नहीं -ABC हो जाएगा, तो -ABC, यहां से भी आपका -ABC और यहां से भी आपका -ABC और ये 3ABC है, ये तीनों माइनस में ये प्लस से कैंसिल, राइट। अब बच गया ABC का मान, तो ऑलरेडी आपका 1 दिया हुआ है यहाँ से, तो आपका आंसर कितना हो गया 6। देखिए कितना प्यारा सा, कुछ नहीं करना था, ये जो A + B + C = 6 दिया हुआ है, 2 का जोड़ 1 उधर चला जाएगा, तो BC का मान क्या हो जाएगा, A उधर जाएगा, 6 - A यहाँ पुट किया। CA का मान निकालना है तो CA यहाँ रहेगा, B उधर चला जाएगा। AB का मान निकालना है तो AB इधर रहेगा, C उधर चला जाएगा, और इस तरीके से आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। चलिए कहा यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है, देखिए कितना शानदार है, कहा यदि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में हो, तो कोण दिया हुआ है यहाँ से, कोण पहला, दूसरा और ये तीसरा कोण, कहा ये 2 का, 3 का और 4 का, तो अनुपात में 4, 3, 7, 2, 9, ये 9 अनुपात में = 180, तो अनुपात 1 बराबर आपका 20 डिग्री हो गया, राइट।
फिर कहता है कि सबसे बड़े कोण और न्यूनतम कोणों के माप का अंतर। सबसे बड़े अनुपात में ये है और सबसे छोटे ये, दोनों का अंतर अनुपात में कितना, 2 का। तो 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यही तो आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा के लिख लेंगे। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर आपका निकल गया। अब आ जाएंगे 11 नंबर में। देखिए 11 आपका कहता क्या है, वहां से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही झकास क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे अब दिखा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा कोण A बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री, और AD लंब BC और AD BD 2 हो तो CD की लंबाई क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम विषय बनाते हैं। पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। आपका यहां से दिया हुआ है, कहा A इक्वल टू 90 डिग्री, तो A बना लीजिए, ये B और C हो गया। AD यानी AD लंब BC है, इस तरीके से AD लंब, यहाँ पे D ड्रॉ कर लीजिए, D है। AD लंब BC, कहा AD इक्वल टू 2 है और BD इक्वल टू 2 है। तब आपसे प्रश्न में क्या, CD इक्वल टू यहां से यहां तक की लंबाई आपका क्या होगी, यहां से यहां तक की लंबाई CD इक्वल टू। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है आपका कि AD का स्क्वायर, ये जो लंब है इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है AD, यहां से BD, ये पार्ट BD इंटू CD होता है। तो आप जरा गौर से देखिए, AD यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये 4 हो जाएगा। BD का वैल्यू 2 है और CD निकालना है, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 यानी CD इक्वल टू 2। आंसर हो गया CD इक्वल टू 2। क्योंकि फॉर्मूला होता है, याद रखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री जहां से उससे सामने वाले कर्ण पे लंब डालेंगे, तो कर्ण की लंबाई का, यानी जो लंब डाले उस लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू यहां से BD और BC का गुणनफल प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, रटेंगे बस आपका आंसर निकलेगा। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट 12 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है tan 45 इक्वल टू cot थीटा। यहां से देखिए बहुत ही अच्छा, tan 45 डिग्री बराबर cot थीटा, ये तो आपका क्वेश्चन बोला। ठीक है, इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, थीटा तो रिलेटिव दिख रहा है कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि tan 45 बना, cot थीटा में कब होता है 1, जब 45 डिग्री। तो इसका रेडियन में बोला तो π/4 होता है रेडियन। आंसर हो गया, जिस ऑप्शन में लिखेंगे होगा वो टिक लगा दीजिए, π/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 अब दिखेगा 13। देखिए 13 में क्या बोला कि 2 टू द पावर जो है वो आपका 51 है, प्लस फिर से आपका दिया हुआ है 2 टू द पावर 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55। बोला किससे विभाजित है, कुछ नहीं करना है, इसको मान निकालना है। यहाँ से 2 पर पावर 51, यहाँ से 2 पे पावर 52, और यहाँ से 2 का पावर 53, और यहाँ से 2 का पावर 54, और प्लस 2 का पावर 55 तक है। आप इसमें से कॉमन कर लीजिए, 2 का पावर 51, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 2 का पावर 2 होगा, 2 का पावर 3 होगा, और 2 का पावर क्या हो जाएगा 4। अब इसका मान कितना हो गया, 16 या 8 या 4 या 2 और यहाँ से 1। तो अब यहाँ से देखिए कितना होगा, 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 30, 31 हो गया। आइए 2 का पावर कितना, अगर मैं 48 कर लूं, इसमें से 2 का पावर 2 निकाल लूं, ठीक है, 48 में 49 हो जाएगा। तो बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, 49 और 2 कितना 51 हो जाएगा। लेकिन जब इस दोनों को करेंगे तो देखिए ये दोनों का केवल कितना, ये 4, 31 गुना 4 124। तो आपके ऑप्शन में 2 टू पावर 49 गुने 124, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है 124, तो ये किससे कटेगा, 124 से कटेगा, निकल गया, 124 से विभाजित होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट 14, यह भी देखने से ही लग रहा है कि बहुत ही झकास है। अब बन गया, कहा 12 संख्याओं का औसत 9 है,
तो जब भी इस तरह से आपका कहे निकालने के लिए, बहुत ही अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए कहा 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए तो 3 जो और गुना किया जाए और उसके बाद 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं का नए औसत क्या होगा। देखिए बहुत ही झकास, अभी तो आप लोगों को मजा आ रहा है कि नॉन स्टॉप एवं ऑफलाइन जैसा क्लास चला है क्या? कमेंट करके जरूर बताइए एकदम मन लग रहा है कि नहीं। तो कहा न्यू एवरेज, मैंने आपको बता दूं कि जैसा उसके संख्या में परिवर्तन होता है वैसा ही उसके एवरेज में भी परिवर्तन होता है। तो न्यू एवरेज क्या होता है, तो पहले वाले एवरेज 9 है, कहा पहले 2 से गुना कर दीजिए और फिर जो आता है उसको 3 से ऐड कर दीजिए, तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, और इस तरह से 29 इज द राइट आंसर। बस हो गया, नया एवरेज 21 है। जैसा उसके संख्या में परिवर्तन वैसा ही उसके एवरेज में परिवर्तन कर दीजिए। पहले वाले एवरेज में 9 था, बोला पहले 2 से गुना करना था, 2 उसके एवरेज में कर दिए, बोला जोड़ देना है 3 तो जोड़ दिया, नया एवरेज निकल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 बहुत इंपॉर्टेंट है और हर सेट में ही आ रहा है, इसे आप पता लगा ही सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आपका 3 दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस 1/a क्या होगा √3 होगा, राइट। आज जब √3 होगा तो मैंने बताया कि a टू द पावर 6 क्या होगा -1 होगा, और जब आपका निकल गया तो आपको निकालने के लिए क्या कहा a टू द पावर 6 माइनस a टू द पावर 6 इक्वल टू a टू द पावर 6 का वैल्यू कितना -1, और यहाँ से a टू द पावर 6 का वैल्यू कितना -1, यहाँ से -1 और माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 कट के, तो इस तरीके से 0 आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब हम 6 में आते हैं, 6 क्या कहता है उसको देखिए। कहा आपका 6 में कि √2 प्लस x, आप प्लस जो है √2 माइनस x, इस तरीके से अब बटा में आपका √2 प्लस x और माइनस √2 माइनस x और इक्वल टू साइन 2 दिया हुआ है। एक मैंने आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला बताया, देखिए कितना बवाल है कि यदि कहीं पे, ठीक है नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे, अब दिख रहा है अभी भी, कहा कहीं पे अगर a प्लस बी अपन a माइनस बी इक्वल टू सी डी हो तो देन ये होता है, जिस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा होता है उस तरफ फ्रैक्शन कर दीजिए, जिस तरफ फ्रैक्शन है उस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, यही रूल होता है। देख लीजिए अच्छे से, जिस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है उस तरफ फ्रैक्शन में कर दीजिए, जिस तरफ फ्रैक्शन है उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो में कर दीजिए, और इस तरीके से बवाल आंसर आपका आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस उसको आप बनाते रहिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। तो उसी तरह पे देखिए यहाँ पर ये पार्ट को a मानेंगे, ये b मानेंगे, तो a प्लस बी या a माइनस बी, इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो है, इधर तो आपको फ्रैक्शन में नहीं कुछ है तो 1 डाल लीजिए अपने से, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस x, इस तरीके से यहाँ से 2 माइनस x फ्रैक्शन बना लिए, और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ से स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, ये रूट हट के 2x और यहाँ से 2 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 प्लस x, इस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो इधर फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा ये 2/x, इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1, तो ये आपका हो गया कितना 10/8, राइट। तो 2 से काट देंगे ये कितना हो जाएगा 5, तो आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5। इस तरीके से जिस ऑप्शन में x का वैल्यू 8/5 हो उसको टिक लगा लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप उस फार्मूला का यूज करते रहिए, कहीं मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर किया है ताकि रूट हट जाए, और ये 3 था 9 हो जाएगा, 2 में से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर से ये यहाँ पे रूल लगाया कि इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो है, इधर फ्रैक्शन है, तो इधर जो कंपोनेंडो डिविडेंडो की तरफ फ्रैक्शन कर दिया, जिस तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं था उस तरफ लगा दिया,
इस तरह कैसे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्या शानदार है। तब तक के लिए इसको देखते रहिए आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17। कहा दो एक जैसे त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की परिधि जो है वो आपका दी गई है, राइट, इस तरीके से। कहा परिधि दी गई है, बोला परिधियां क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। बोला पी क्यू 10 सेंटीमीटर, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। याद कर लीजिए, मैं आपको बताया होगा, बहुत बार मैं बता चुका हूं कि परिधियों को दो समान यानी समरूप त्रिभुजों की परिधियों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर से आपका एबीसी के दो समरूप त्रिभुज के परिधियों का अनुपात जो होता है, ये त्रिभुज दो समरूप हो गया, तो इसके परिधियों का अनुपात, तो परिधि यहाँ से कितना हो गया, इधर से 36 अब बट्टा इधर से कितना 24 पीक्यू। तो AB के, तब ऊपर मैंने AB लिखा है, तो AB तो निकालना ही है, इधर से AB हो जाएगा, इधर से AB इधर से होगा, देखिए PQ आपका ये फॉर्मूला। तो यहाँ से 12 से 3 बार में 12 से 2, ये 3/2 हो गया है। और AB का मान निकालना है, PQ का वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, ये 2 से कितना हो जाएगा 5 कट जाएगा, तो AB बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिधियों का अनुपात या ऊंचाइयों का अनुपात, ये सारी चीजें होती है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो चलिए आंसर निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीजें मैं बोलता हूं उसको एकदम अच्छे से सुनिए, क्योंकि सवाल बनाने का वही है फॉर्मूला। फिर कहता है त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC इक्वल टू 10 दिया हुआ है। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन। कहा B इक्वल टू 90 है। हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ किया यहाँ से और इसमें B जो है 90 बना लिया, AC हो गया, B 90 हो गया। कहा AB 8 है, राइट, AC जो है वो 10 है, और 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, जो कि समकोण त्रिभुज में दिए 6 हो गया। आपसे पूछा ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से एरिया जो होता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट, ये 8, ये 2 से काटेंगे 3, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा, ये दोनों दिया हुआ था और ट्रिपलेट फॉर्म से ये 6 हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो 8 10 दिया हुआ था, 6 हो गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट, कितना बवाल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 19 यानी कि 19 आपके स्क्रीन पे इस तरह से है। कहा ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ से ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे देखिए साइन A प्लस B बाई 2, और ये दिया हुआ है √3/2। तो सीधा समझिए कि साइन के बराबर में √3/2 दिया, इसका मतलब ये साइन 60 होगा तभी √3/2 है, और जब साइन 60 होगा तब इसका मतलब है कि A प्लस B/2 है। इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस B जो है वो 120 डिग्री है, तभी यहाँ पर 120 रखेंगे, तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60, और साइन 60 बराबर √3/2। ये कैसे 120 आया मालूम, समझ गए, क्योंकि साइन के फॉर्म में √3/2, साइन के फॉर्म में √3/2 तभी होता है जब 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री कैसे होगा, तो ये भी बराबर 120 होगा, तब ना 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, sin 60 √3/2। तो अब तो मालूम चल गया। अब सवाल कहता है कि जब AB बराबर 120 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो C बराबर कितना हो जाएगा 60। तब आपसे पूछा यहाँ से कि sin C/2 कितना हो जाएगा, तो sin C/2 जो होगा, C का वैल्यू तो निकल गया 60/2 यानी कि 30, sin 30 इक्वल टू 1/2। जिस ऑप्शन में दिया हुआ है टिक लगा लीजिए, 1/2 किस ऑप्शन में, बहुत ही बवाल। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम इसको आराम से बनाइए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी और इस तरीके से दिखा आपको। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोला 64,000 रुपए की राशि को 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज
की दर से, यही है ना, वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि वार्षिक संयोजित होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो यहाँ पे 64,000 आप राइट डाउन कर लेंगे और 7.5% बोला, तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, 75/100,000 हो जाएगा एक इसका प्रतिशत। तो 25 से 3 और ये कितना होगा 4, 40, यानी कि 3/40। मैं डिटेल लिख दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और टाइमिंग आपका क्या है, 3 वर्ष हो गया इस तरीके से। तो अब देखिए इसका कैसे हम लोग जोड़ते हैं, लीनियर मेथड कहते हैं इसको। तो पहले वर्ष में 3/14 से इसको 1/0 कट जाएगा, 4 से 16, 16 दिया 48, तो ये आपका हो जाएगा 48 पहले वर्ष में। यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 3/40 से, तो 0 से 0 एक कट जाएगा 6400, 4 से काटेंगे 16, 92, 12 चौका नहीं 12 नहीं 16 चौका 64, तो 1600, 1600 गुना 3 बराबर 16 दिया 48, 48। जब उसी को हम दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा, पहले मूलधन पे ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसको इससे गुना के तो एक बार तो काट के ले ही आए हैं, तो ये 4800 होगा ही। लेकिन अब जो है इसमें 3 क्या होगा 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 12 चौका 48, 120, 120 दिया 360 आ जाएगा। क्योंकि 3 वर्ष 2 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष में आप तीसरा वर्ष में चलेंगे, तीसरा वर्ष में क्या होगा, पहले पर तो लगेगा ही 3/40, ये कितना होगा 4800 होगा। अब ब्याज पर भी लगेगा, तो इस पे 4800 पे लगेगा तो 3/40 कितना होगा 360, फिर इस 4800 पे लगेगा 360, अब 360 पे अब 3/40 से लगेगा, 0 से 0, 9 चौका 36, तो 9 दिया 27, इस तरीके से। अब सबको जोड़ लीजिए, जब ये टोटल जोड़ेंगे तो ये सियाही बात की। अगर आपसे पूछा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ेंगे, ये आपका 15,507 आ जाएगा आंसर, जोड़ के लिख लेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कहीं से कोई दिक्कत होने की कोई चांसेस नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो अब चले आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, कितना अच्छा है देखिए, इस तरीके से रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। कहा एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर के शीर्ष भाग पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो बोला मंदिर की ऊंचाई बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि 30 मीटर की ऊंची इमारत से, यहाँ पे एक 30 मीटर ऊंची इमारत ये हो गया, यहां से इस पर एक कोण बना, उन्नयन कोण एक इस पर बना, क्योंकि इमारत के तल यहाँ है, तो इस पर बना 60 डिग्री का उन्नयन कोण इसके शीर्ष का, और इस पर बना 30 डिग्री का उन्नयन। तब आपसे प्रश्न पूछा कि ये जो मंदिर है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और मैंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री वाला पार्ट हो तो इसके बगल वाली भुजा को √3 का अनुपात में मानेगा, ये 1 का 90 डिग्री के सामने का 2 में। तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का और ये 1 का, ये √3 है तो √3 रहेगा यहाँ से ये भी। अब ये 60 डिग्री के बगल में जितना है उसी का √3 गुना होता है 30 के बगल वाला, तो ये पूरा का पूरा 3 आ गया। तो 3 में से ये यूनिट चला गया, 3 यूनिट में से 1 यूनिट चला गया, तो 2 यूनिट बचा, तो 2 यूनिट बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बराबर आपका 30, तो 1 यूनिट बराबर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 15। तो आपको निकालना है क्या, टोटल का टोटल यूनिट, तो टोटल तो आपको 3 यूनिट निकालना है, तो 3 यूनिट ऊंचाई हो गया, तो 15 गुना 3 कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन में देखिए कि 45 किस ऑप्शन में है, और इस तरीके से राइट आंसर आ गया 45। बहुत ही झकास, बहुत ही मजा आया होगा, और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा आप लोग प्रोग्रेस कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। चलिए तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।